वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और गवर्नर फैसल करीम कुंडी के दरमियान लफ्ज़ी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी से केपी हाउस एनेक्सी खाली करवा ली। अली अमीन गंडापुर ने केपी हाउस इस्लामाबाद से गवर्नर का सामान बाहर निकलवा दिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी के केपी हाउस आने पर भी पाबंदी लगा दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 3 रोज से केपी हाउस इस्लामाबाद में क़याम पजीर हैं। अली अमीन गंडापुर सूबे के तमाम तर मामलात केपी हाउस इस्लामाबाद से चला रहे हैं। कोई किसी पर पाबंदी आयद नहीं कर सकता। गवर्नर हाउस एक अवामी जगह है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का रद्द अमल, कहते हैं किसी को भी सूबे पर उंगली उठाने नहीं दूंगा। सियासत अपनी जगह, लेकिन सूबे का मुकदमा विफाक के साथ लड़ूंगा। सियासी जंग में कभी नहीं पड़ूंगा। गवर्नर हाउस से कभी कोई साजिश नहीं होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दावत दी है कि गवर्नर हाउस आ जाए। अगर अली अमीन गंडापुर यहाँ नहीं आ सकते तो मुझे वज़ीर आला हाउस बुला ले। आर्टिकल 121 और 122 में सबके इख्तियारात वाज़े हैं। ताजे दोस्त ऐप में शामिल न होने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ऐप न लेने वाले गैर रजिस्टर्ड कारोबार पर 10,000 रुपये जुर्माना होगा। IMF की नॉन पायलट्स के बैंकों से कैश निकलवाने पर मज़ीद टैक्स लगाने की तजवीज़। आइंदा बजट में नॉन पायलट के कैश निकालने पर टैक्स की शरह 0.9% करने की तजवीज़। आइंदा बजट में गैर ज़रूरी और लग्जरी अशिया की इम्पोर्ट पर टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़। बजट में 1300 सीसी से ज़ायद की इम्पोर्ट गाड़ियों पर मज़ीद टैक्स बढ़ने का इम्कान। गैर ज़रूरी और लग्जरी आइटम्स पर भी ड्यूटी बढ़ाए जाने का इम्कान। आइंदा बजट में छठे शेड्यूल में मौजूद टैक्स रियायतें भी कम करने पर गौर। IMF के साथ तयशुदा अहदाफ पूरे ना हो सके। पावर सेक्टर गर्दिशी कर्जा में 150 अरब रुपए का इजाफा हो गया। वजारत तवानाई के ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के इख्तिताम तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2500 अरब रुपए तक पहुँचने का खदशा। IMF का गर्दिशी कर्जा कंट्रोल न होने के बायस सख्त तशवीश का इजहार। रवा माली साल के इख्तिताम तक शराइत के मुताबिक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2310 अरब रुपए तक कंट्रोल करना था। 150 अरब रुपए से जायद का गर्दिशी कर्जा रवा माली साल के दौरान बढ़ेगा। गैस सेक्टर गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने के लिए टैरिफ रीबेसिंग बर वक्त करने की यकीन दहानी। IMF ने वजारत तवानाई से गर्दिशी कर्जा में इजाफा रोकने के लिए तजवीज़ के साथ प्लान मांग लिया। जब हुक्मरान तबका मुल्क से बाहर सरमायाकारी करेगा तो पाकिस्तान में पैसा कौन लगाएगा। मुतालबा करते हैं ऐसे तमाम अफराद को अब आला ओहदों से अलग होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना था, ऐसे अनासिर पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए गैर महफूज बनाते जा रहे हैं। हुक्मरानी यहाँ, सरमायाकारी वहाँ, ये नहीं चलेगा। क्या सियासतदान, फौजी जनरल और ब्यूरोक्रेट्स कौम को बताएंगे ये दौलत कहाँ से कमाई, डॉलर किस तरह बाहर भेजी। कौम को जवाब चाहिए, मनी ट्रेल लाई जाए। दौरान इद्दत निकाह केस की सजा के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत हुई। अदालत में निकाह मुफ्ती सईद का वीडियो बयान चलाया गया। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा कि वीडियो बयान चलाने का मकसद मुफ्ती सईद का किरदार सामने लाना है। मुफ्ती सईद ट्रायल कोर्ट के सामने अपनी बात से मुकर गए। वीडियो बयान मुफ्ती सईद को झूठा साबित करने के लिए काफ़ी है। अपनी इद्दत से मुतालिक औरत की गवाही हतमी है। सुप्रीम कोर्ट ने 39 दिन की इद्दत पर फैसला दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ही फैसला तब्दील कर सकती है। जज शाहरुख का रिजवान अब्बासी की मुआवन वकील से इस्तफसार किया। रिजवान अब्बासी से राब्ता करके बताएं कि ई कोर्ट के जरिए दलाइल दें। अदालत ने केस की समाअत रिजवान अब्बासी के जवाब आने तक मुलतवी कर दी। हम चांद पर पहुंचने की बात कर रहे थे और उसी वक्त कराची के गटर में बच्चे डूब रहे थे। शहर कायद में लोगों के पास पीने का पानी नहीं। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कौमी असम्बली में खिताब। सदर जरदारी की तकरीर के दौरान जो कुछ हुआ वो किसी तौर पर भी अच्छा नहीं। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन इससे बैरून मुल्क अच्छा तासुर नहीं गया। बैरिस्टर गोहर ने बाहर जाकर कहा कि हमने आसिफ जरदारी को 21 तोपों की सलामी दी। आसिफ जरदारी को कराची के मामले में मस्बत पाया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद सदर ममलिकत के इल्म में नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बीजिंग में चीन के एग्जीक्यूटिव नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी, तिजारत,
इक्तिसादी ताउन और सरमाकारी समेत दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पुजरा बॉर्डर पास क्रॉसिंग के जरिए राब्ते और वीज़ा के आसान निज़ाम पर गुफ्तगू की गई। नायब वज़ीर आज़म ने तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर में CPEC की तरफ से पेश रफ्त का जायजा लिया। सन्नत, ज़राअत और मादनी तरक्की के शोबों में दूसरा मरहले के तहत मस्बत मुनाफे पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदार स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म से मुतालिक खुसूसी इजलास हुआ। पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का तफसीली जायजा लिया गया। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने स्कूल न्यू ट्रेश प्रोजेक्ट पर पेशरफ से आगाह किया। मरियम नवाज ने प्राइमरी स्कूल हेड्स को 35,298 कंप्यूटर टैब देने की मंजूरी दे दी। 1,000 एलिमेंट्री स्कूलों में IT एंड साइंस लैब कायम करने पर इतफाक किया गया। मरियम नवाज ने एजुकेशन रिफॉर्म के 5 साला प्लान का माहाना शेड्यूल तलब कर लिया। मरियम नवाज का कहना था, सरकारी स्कूलों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हर सूरत बेहतरीन करना है।